गाइस आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं रामेश्वर धाम भगवान महादेव के दर्शन करने आई थी, तो मैंने सोचा मैं आप सबको बताती हूँ मैंने किस प्रकार महादेव के दर्शन किए। तो ये मेरा रूम है जो हमने बुक किया था। अब हम भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए जाएंगे। रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामेश्वर तीर्थ 4 धाम में से एक धाम है। मान्यता है कि यहाँ इस स्थित शिवलिंग के दर्शन से समस्त रोगों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव को समर्पित रामेश्वर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। रामेश्वर 4 धामों में से एक धाम और भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। पवित्र तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह हिंदू महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ एक खूबसूरत आइलैंड भी है, जिसका आकार सुंदर शंख की तरह नजर आता है। रामेश्वर का अर्थ होता भगवान राम और इसीलिए इस स्थान का नाम भगवान राम के नाम पर रामेश्वर रखा गया है। रामेश्वर शिवलिंग को सीता माता ने खुद अपने हाथों से बनाया था। भगवान राम ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। हर साल इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु माता सीता के द्वारा बनाए गए रामेश्वर शिवलिंग के दर्शन के लिए आते हैं, और इस बार मैं भी वहाँ पे भगवान शिव के रामेश्वर तीर्थ के दर्शन के लिए आई हूँ। तो मैंने सोचा आप सब लोगों को भी वहाँ पर मैं अपनी मेमोरी शेयर करती हूँ। मैंने किस प्रकार रामेश्वर तीर्थ में भगवान राम के हाथों से निर्मित शिवलिंग के दर्शन किए, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो सर्वप्रथम हम लोग अमरनाथ स्वामी मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ स्थित अग्नि तीर्थम में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इस तीर्थम से निकलने वाले पानी को चमत्कारी गुणों से भरपूर माना जाता है, जिसमें डुबकी लगाने से हमारे सारे शरीर के सारे दुख दूर हो जाते और बीमारियां भी दूर हो जाती। इस मंदिर के परिसर में 22 कुंड है, जिसमें श्रद्धालु पूजा आराधना से पहले स्नान करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ब्राह्मण कुल से था, इसीलिए श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, जिसके पश्चात के लिए ऋषियों ने भगवान राम को शिवलिंग स्थापित करके अभिषेक करने को सलाह दी थी। इसी के चलते प्रभु श्री राम ने दक्षिण तट पर रेत से शिवलिंग बनाकर उसका अभिषेक भी किया था। दूसरी मान्यता यह भी कि लंका से वापस आते हुए भगवान राम दक्षिण भारत के समुद्र तट पर रुके थे। ब्रह्म हत्या के पाप को मिटाने के लिए उन्होंने हनुमान जी को पर्वत से शिवलिंग लाने के लिए कहा था। बजरंग बली को आने में देरी हुई तो माता सीता ने दक्षिण तट पर रेत से शिवलिंग बना दिया, जो रामनाथ कहलाए। इसी रामलिंग भी कहा जाता है। वही हनुमान जी द्वारा लाए शिवलिंग का नाम शिवलिंग रखा गया। तभी से इन दोनों शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसी वजह से रामेश्वर को रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। के बाद में स्नान 22 कुंड में स्नान करने के बाद अपने होटल में वापस आ गए। यहाँ पर रात में रंगोली बनाने का रिवाज भी है, तो सभी अपने होटल घर सबके बाहर वो रंगोली बनाते हैं। ये देखो मैं रामेश्वर मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। ये हमारा होटल है जहाँ हम लोग ने रुके हुए हैं। यहाँ बहुत अच्छा होटल है, यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था भी है। रामेश्वर मंदिर हमारे होटल से नज़दीक ही है। अब हम रामेश्वर मंदिर के लिए अंदर की तरफ प्रस्थान कर रहे। ये कॉरिडोर है जहाँ पे बहुत अच्छी कलाकृतियाँ बनाई हुई है। श्री रामनाथ स्वामी महादेव के दर्शन करने के लिए मंदिर के परिसर में फ़ोटो खींचना के लिए मना है, तभी ये बाहर का है। दक्षिण पूर्व का मुख्य दरवाजे की ये कॉरिडोर दुनिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर है, लेकिन यहाँ पे फ़ोटो नहीं खींच सकते। यहाँ दिए की रोशनी में भगवान महादेव के दर्शन होते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपने 4 धामों में से एक धाम है। यहाँ पे भगवान शिव के दर्शन करने से इंसान को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रामेश्वर मंदिर में भगवान शिव के महादेव के दर्शन करने के बाद में हम सेकंड डे तैयार होके हम अग्नि तीर्थम स्थान पे फिर से जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ हमें पार्थिव शिवलिंग बनाना है। कहा जाता है कि माता सीता और महादेव श्री राम ने पार्थिव शिवलिंग बना के वहाँ अपनी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान महादेव की पूजा आराधना की थी। तो हम भी वहाँ पार्थिव शिवलिंग बना के अपनी मन की इच्छा मनोकामना के लिए हमने महादेव की अभिषेक भी किया, और वहाँ गंगा जल से भी भगवान का अभिषेक किया है हमने।
महादेव का अभिषेक करके और सूर्य भगवान को जल अर्पित करके हमारे मन को बहुत ही शांति और मिलती है। आप लोग भी यहाँ पे आओ तो यहाँ पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान महादेव का अभिषेक आप लोग जरूर करना, क्योंकि भगवान महादेव के अभिषेक करने मात्र से ही हमारे मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और हम लोगों ने भी वहाँ महादेव की सच्चे मन से मनोकामना पूर्ति के लिए अभिषेक किया है। अभिषेक करने बाद में हमने भगवान के पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी किया। उसके बाद में मैंने ओम नमः शिवाय भी लिखा है। उसके बाद में वहाँ पे गर्मी बहुत हो रही थी, इसलिए हमें बीच अग्नि तीर्थम स्थान पे नारियल पानी पी के नारियल पानी का भी मज़ा ली। उसके बाद में हम माता पार्वती के मंदिर में माता पार्वती के दर्शन के लिए, यहाँ पे माता पार्वती का मंदिर भी बहुत सुंदर है। अगर आप लोग भी उस मंदिर में जाओगे तो आप लोगों का भी मन बहुत खुश हो जाएगा। और वहाँ पे तरह तरह के आप फ़ोटो क्लिक भी कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर के परिसर के अंदर फ़ोटो खींचना मना होता है, तो आप बाहर हॉल में भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद में अब हम धनुषकोटी जाएंगे। धनुषकोटी वह स्थान है जहाँ भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, भगवान हनुमान जी और वानर सेना ने देवी सीता को बचाने के लिए लंका तक पुल का निर्माण किया था, जो राक्षस रावण की कैद में थी माता सीता। उसका आकार एक गिटार के समान है। धनुषकोटी बीच पर हर दिन हजारों पर्यटक आते हैं। 1964 में धनुषकोटी चक्रवात की चपेट में आ गया था और इसे लगभग नष्ट हो गया था। इसे भूतहा शहर माना जाता है, क्योंकि यह जगह निर्जल हो गई है। धनुषकोटी के बीच पर आज भी कई पर्यटक आते हैं, घूमते हैं। आप तरह तरह की फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो, लेकिन वहाँ शाम के 5 बजे के बाद में कोई नहीं रुकता, क्योंकि 1974 में चक्रवात के कारण वहाँ पर सब कुछ नष्ट हो गया था, तो उसे भूता शहर भी कहा जाता है। तो रात में सभी लोग उस शहर को छोड़ के वापस रिटर्न अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन धनुषकोटी बहुत ही सुंदर जगह है। धनुषकोटी शानदार समुद्र तट के लिए मशहूर एक चहल पहल भरा शहर धनुषकोटी आज एक भूता शहर माना जाता है। हालांकि ये अपने दिलचस्प इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के कारण अभी भी कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। धनुषकोटी बीच का एक मुख्य कारण आकर्षण राम सेतु व्यू पॉइंट है, जिसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह सभी लोगों को दिखाई नहीं देता, क्योंकि यह हमारे समुद्र के नीचे छिपक गया है। धनुषकोटी में नल नील पत्थर राम सेतु का भी निर्माण किया था। भगवान श्री राम ने माता सीता की रक्षा के लिए जो हनुमान जी की मदद से पत्थरों से ब्रिज बनाया था, वह आज भी वहाँ पर मौजूद है। हम कोथान राम टेम्पल में भ्रमण करने के लिए गए। हजारों की संख्या में महादेव जी के शिवलिंग बने हुए थे। बाद में वहाँ पे पास में अनेक मंदिर भी थे। उसके बाद में हमने बोट राइडिंग भी की राम तीर्थम मंदिर में। यह राम तीर्थम मंदिर है जिसमें भगवान का मंदिर बना हुआ है, लेकिन अंदर परिषद में फ़ोटो खींचना मना है, इसलिए मैं बाहर से आप लोगों को बता मंदिर की मूर्तियाँ बड़े ही भव्य और रोचक है। ये श्रीनाथ जी का मंदिर है। उसी के पास में छोटे छोटे लक्ष्मण तीर्थम के मंदिर भी है। अब यहाँ पे भगवान नटराज जी, भगवान महादेव के नटराज रूप के दर्शन भी किए, जो यहाँ पे भव्य मूर्ति है बनी हुई है महादेव जी के नटराज रूप की। उसके बाद में हम लोगों ने भगवान महादेव नटराज रूप में, उसके बाद में हम भगवान लक्ष्मण तीर्थम है, जहाँ पर लक्ष्मण कुंड है। इस लक्ष्मण कुंड में भगवान लक्ष्मण स्नान करके से हमारे सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे भगवानों की फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे पाबंदी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पर एक एक खंबा इतना सुंदर और इतना अच्छा भव्य दर्शन है। उसके बाद में हम पास ही में महादेव जी के दर्शन करने के श्रीनाथ द्वार मंदिर है, वहाँ पे दी गई थी। इतने करने के बाद में हम लोगों ने पंचमुखी हनुमान जी, जो काले रंग के हैं, ये करोड़ों साल पुरानी तो भगवान की प्रतिमा है। यहाँ पर नल नील वाले राम सेतु के पत्थर भी रखे हुए हैं, जिनको हम फ़ोटो खींचना मना है, तो वहाँ पे उन सभी का भी हमने दर्शन किया। बाद में हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के म्यूज़ियम के बाहर ही फ़ोटो क्लिक कर सके। म्यूज़ियम में फ़ोटो लेना मना है। बाद में हम रास्ते में जाते हैं पंबन ब्रिज, जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा और सुंदर है। यहाँ की हवाएं इतनी तेज़ चलती है, तो इस ब्रिज पर आप सुंदर सुंदर फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। यहाँ पे रामेश्वर तीर्थ में ये सभी जगह है जहाँ हमने घूम के भगवान के दर्शन किए। तो मुझे यहाँ पे घूम के बहुत अच्छा लगा और मेरा मन बड़ा ही शुद्ध हो गया। तो मैंने सोचा मेरी मेमोरी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो आप सब लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। बाद में हम दूसरे दिन नाइट में 3 बजे हमने
ईश्वर मंदिर में एक भगवान महादेव की नागमणि भी रखी हुई है। उसके दर्शन सिर्फ नाइट में ही होते हैं। तो हम नाइट में स्नान ध्यान करके हम रात को 3 बजे उठ के गए, क्योंकि यह दर्शन सिर्फ रात को 5 बजे से 6 बजे के बीच तक ही करवाते हैं। 1 घंटे के लिए ही नागमणि के दर्शन होते हैं। तो हम कॉरिडोर से, जो दुनिया का सबसे लंबा कॉरिडोर, वहाँ से गुजरते हुए आगे नागमणि के दर्शन के लिए गए। लेकिन नागमणि मंदिर में फ़ोटो क्लिक करना मना है, तो हम लोगों ने फ़ोटो नहीं क्लिक की। बस वहाँ से हमने नागमणि को दर्शन किया। नागमणि भी भव्य और सुंदर था। ये हमारा 4 धामों से एक पवित्र तीर्थ स्थल है। रामेश्वर मंदिर हमारे 4 धामों से एक धाम होता है, जहाँ बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ पे दर्शन करने से मेरे मन को बड़ी शुद्धता हुई। इसी के साथ यहाँ पे पत्तल पे खाना खिलाया जाता है, जो बड़ा ही रोचक और आकर्षक लगता है। इसी के साथ मेरी वीडियो समाप्त होती है। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो। से वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।